1981 में पोर्टलैंड नाम के शहर में लोगों को एक आर्केड गेम खेलते खेलते मिर्गी, हार्ट अटैक, माइग्रेन्स और स्ट्रोक्स हो रहे थे। रातों की नींद हराम हो रही थी। और तो और इन लोगों को अजीब अजीब चीजें आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। और ये सब हो रहा था एक गेम की वजह से, जो कि पता नहीं कहाँ से आया था। इस गेम का नाम था पोलिबियस। ये गेम सिर्फ ना ही लत लगाने वाली थी, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेम थी, जिसके कारण इसमें खेलने वाले जो बच्चे थे वो बहुत बार आपस में हाथापाई शुरू कर देते थे। इसमें से एक खिलाड़ी की तो चाकू भोंककर हत्या कर दी गई थी, वो भी सिर्फ इस गेम की वजह से। अब आप सोचेंगे कि ऐसी गेम को गवर्नमेंट ने परमिशन ही कैसे दी, तो आपको पता नहीं होगा कि ये गेम खुद गवर्नमेंट ने ही बनाई थी। तो चलिए इस वीडियो में पता करते हैं कि ये गेम आखिर क्यों बनाई गई। तो दोस्तों, आपका स्वागत है दी अमर नायक नाम के मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ गेमिंग के इतिहास के बारे में एक अजीब सी स्टोरी, जो आज तक बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं है, लेकिन अमेरिका के बहुत सारे लोगों को पता हो सकती है, क्योंकि ये अमेरिका की घटना है, पोर्टलैंड की। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती हो तो। और इसी के साथ शुरू करते हैं इस आज की खतरनाक और जानलेवा गेम की वीडियो को। सो लेट्स डू दिस गाइस। अगर आपने पोलिबियस नाम के गेम की दंतकथा नहीं सुनी है तो वो कुछ ऐसी है। 1981 में पोर्टलैंड नाम के शहर के आर्केड्स में एक गेम रिसीव की गई जिसका नाम था पोलिबियस। इसका गेम प्ले ऐसा था कि जैसा आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। खिलाड़ी इस गेम के रैंडम ज्योग्राफिक पैटर्न्स और अजीब तरीके के आकारों को घूरते रहते थे और अपने आप हिप्नोटाइज हो रहे थे। ये गेम ऐसी ही हिप्नोटाइज करने वाली तस्वीरों के लिए जानी जाती थी। असहज करने वाले साउंड ट्रैक्स और अचेतक संदेश इसमें दिखाई पड़ते थे। अगर आप ये गेम खेलते तो आप पर भी इसी तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस शुरू हो जाते थे, जैसे कि निद्रानाश, डर, रात का डर और स्मृति भ्रंश, हिंसक बनना। और इसके साथ साथ शारीरिक परिणाम भी होते थे, जैसे कि सिर दर्द होना, उल्टी होना और माइग्रेन्स होना, ऊंचाई से डर होना और हार्ट अटैक भी हो जाते थे। और इसी के साथ साथ स्ट्रोक्स भी हो रहे थे कुछ लोगों को। पोलिबियस गेम को बनाने वाली कंपनी का नाम था सिनेस्लोजेम, जिसका जर्मन में मतलब था मिटने का एहसास। ये गेम खेलने की वजह से पोर्टलैंड के 2 बच्चे कोई भी सुराग ना छोड़ते हुए गायब हो गए थे। कुछ लोग कहते थे कि उनका अपहरण हो गया है, तो कुछ लोग कहते थे कि उनका चुनाव हो गया है किसी खास चीज के लिए। बच्चों को इस गेम की इतनी लत लग गई थी कि वो लंबी से लंबी कतार में खड़े हो जाते थे इसको खेलने के लिए। लोगों का कहना था कि ये मशीनें लोगों को देखती थी और लोगों के बारे में जानकारी हासिल करती थी, और ये जानकारी काले कोट पहने जो लोग रहते थे वो आते थे और इकट्ठा करके लेकर जाते थे, जो कि इस मशीन्स का रखरखाव करने वाले लोग थे। और तो और ये काले कोट पहनने वाले लोग गेम की सेटिंग ऐसे चेंज कर देते थे कि जिसकी वजह से खिलाड़ियों के अंदर का अजीब स्वभाव जागरूक हो जाता था। ये गेम सिर्फ 2 आर्केड्स पर रिलीज हुई थी और उसके बाद में ये कुछ ही दिन अस्तित्व में रही। उसके बाद में ये जैसे आई थी वैसी ही गायब हो गई थी और दोबारा कभी भी दिखाई नहीं दी। तो वैसे तो ये एक दंत कथा है, लेकिन सही मायने में बहुत अच्छी भी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कितनी सच्चाई है उसका तो पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ का कहना है कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर आप पोलिबियस वर्ड को गूगल करेंगे तो आपको कुछ ब्लरी इमेजेस दिखेंगी या फिर कुछ आर्केड की गेम्स दिखेंगी, लेकिन इन्हें देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये फोटोशॉप्ड इमेजेस है या फिर ये कोई सही में असली मशीन्स है, ये आप नहीं बता सकते। और इस आर्केड की असली फोटो अगर कहीं मौजूद हुई तो मुझे नहीं लगता है कि ये गेम की फोटो हमें कभी भी जिंदगी में दिखाई देगी। इस गेम की टाइटल स्क्रीन की एक इमेज स्क्रीन कैप्चर की गई है, वो असल में मौजूद है। इसमें इसका टाइटल, ईयर ऑफ रिलीज और कॉपीराइट और बनाने वाली कंपनी का नाम मौजूद है। इस कंपनी का नाम है सिनेस्लोजेम, मतलब मिटने का एहसास।
अब इस गेम बनाने वाली कंपनी का अस्तित्व का कोई भी सबूत नहीं मिलता है और इस गेम की जो टाइटल्स की जो फॉन्ट थी वो भी बहुत देर तक गैर मामूली बनकर रह गई थी। इस गेम में जो इफेक्ट्स थे वो पैदा करने के लिए जितनी मेमोरी लगती है वो बहुत ही ज़्यादा थी, जो कि 80 के दशक में निंटेंडो और विलियम्स नाम की कंपनियां जो थी इस लेवल की उपलब्धियां अपने गेम के टाइटल स्क्रीन में डालने के लायक बड़ी थी। इस टाइटल की जो फॉन्ट थी वो विलियम्स नाम की कंपनी की गेम की फॉन्ट की जैसे ही थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो अक्षर थे वो अलग दिखते थे। कुछ सूत्रों का कहना है कि पॉलीबियस गेम का जिक्र 1994 में यूजनेट पर हुआ था। पॉलीबियस एक वेक्टर बेस्ड गेम थी जैसे कि टेम्पेस्ट और बैटल जोन। टेम्पेस्ट उस समय की बहुत बड़ी गेम थी क्योंकि ये अपने ग्राफिक्स के लिए जानी जाती थी और उस समय जो लोग ये गेम खेलते थे वो इस गेम को आज भी याद करते हैं। और बैटल जोन गेम तो सैनिकों द्वारा टैंक क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। आर्मी की इस वर्जन का नाम था ब्रैडली ट्रेनर। तो आर्मी की एक गेम बनाने की बात तो सच साबित होती है और लोगों के पॉलीबियस या फिर टेम्पेस्ट खेलकर बीमार होने या फिर मर जाने के बारे में जो बात कही जाती है उसमें भी थोड़ा दम तो मुझे लगता है। An open mind is easy to expand. It might even be a good idea to heed the advice that one game player carries on his shirt. Maybe it's a warning. 1984 में माइकल लोपेज नाम का एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ बीवरटन ओरिगॉन में मालिबू ग्रैंड प्रिक्स आर्केड में ये गेम खेल रहा था कि उसे सिर के पिछली तरफ अजीब तरह का एहसास होने लगा। उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी और उसे चक्कर आने लगे थे और वो लड़खड़ाते हुए आर्केड के बाहर गया और पार्किंग लॉट में उसने बहुत सारी उल्टी कर दी और कुछ ब्लॉक्स आगे जाकर वो दर्दनाक चीखों के साथ गिर पड़ा। तो इसका मतलब है कि गेम की लाइट्स और विजुअल इफेक्ट्स ने उसके अंदर मिर्गी और माइग्रेन का अटैक शुरू कर दिया था। उसके बाद एक खिलाड़ी की बरसर गेम खेलते खेलते ही मौत हो गई थी। उससे पहले इसी खिलाड़ी को इसी साल में जेफ डेली को इसी साल यही गेम खेलते खेलते कॉन्जेनिटल हार्ट फंक्शन का अटैक हुआ था और पीटर बेकॉस्की जो कि कलमेट शहर का रहने वाला था बरसर गेम खेलते खेलते ही हार्ट अटैक से मर चुका था। और इसी शहर में दो बच्चों की यही गेम खेलते खेलते इतनी बड़ी हाथापाई शुरू हो चुकी थी कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की चाकू भोंककर हत्या कर दी थी। अब ब्रायन मुर्री नाम का एक लड़का था, वो 28 घंटे तक एस्टेरॉयड नाम की एक गेम खेल रहा था लगातार और ये गेम खेलते खेलते वो गिर पड़ा। ये गेम खेलते खेलते वो कोका कोला भी पी रहा था कंटिन्यूसली, तो उसका बीमार होना तो तय ही था। लेकिन इन कहानी से पता चलता है कि ये गेम्स ज़्यादा देर तक खेलने से बच्चों में अजीब तरीके के बर्ताव शुरू हो रहे थे और उनमें अजीब तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे थे। 80 के दशक में वीडियो गेम्स एक अजीब तरीके का फिनोमिनन था और हमेशा की तरह पेरेंट्स को एक नई चीज़ से मज़ा आना या फिर उसकी लत लगने से डरते थे, जैसे कि वीडियो गेम खेलना। तो वीडियो गेम डेवलपर का काम यही होता है कि वो गेम खेलते हुए लोगों को मज़ा आए और वो गेम खेलने के इतनी उनको लत लग जाए कि वो लोग ये गेम खेलने के लिए चाहे कितना भी पैसा देना पड़े वो इसके लिए तैयार हो जाए, जो कि आज के ज़माने में भी एक मामूली सी बात है। अब उस समय के आर्केड मशीन्स में कॉइन डालने की बात हो या फिर आज के ज़माने के गेम्स में जो माइक्रो ट्रांजैक्शंस की बात हो, इसके पीछे एक ही साइकोलॉजी है कि आप वीडियो गेम कंपनी को पैसा दो और वीडियो गेम कंपनी आपको डोपामाइन देगी। वीडियो गेम कंपनी का एक ही रोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और इसके लिए उन्हें कोई दोषी नहीं समझ सकता। अब लोगों को किसी कंपनी से ज़्यादा गवर्नमेंट पर शक होने लगा था, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ईमानदार नहीं होती है और गवर्नमेंट एजेंसी टॉप सीक्रेट ऑपरेशन चलाती है, वो भी वीडियो गेम बनाकर। तो इसका जवाब आपको हाँ में मिल सकता है, वो भी 100%। FBI के रिकॉर्ड में ये बात मिलती है कि उस समय पोर्टलैंड में गवर्नमेंट एजेंसीज मॉनिटरिंग कर रही थी जब बच्चे इन गेमों को खेलते खेलते बेहोश हो रहे थे। आर्केड्स ऐसी जगह पर हुआ करती थी जहाँ पर ड्रग एक्टिविटी, गैम्बलिंग और पिक पॉकेटिंग भी होती थी। और तो और ये लोग पिनबॉल गेम पर भी सट्टेबाजी करते थे, जिससे ये गेम पैसा कमाकर नशीली चीज़ों का खरीद सके और
उनका सेवन कर सके। तो आप सोचेंगे कि इसका पॉलीबियस गेम के साथ क्या रिश्ता हो सकता है। तो एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत FBI ने इन मशीनों के अंदर माइक्रोफोन्स और कैमराज बिठा रखे थे ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटी के खिलाफ इन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। और इनमें से एक गेम थी टेम्पेस्ट। अब टेम्पेस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, कुछ देर पहले मैंने बताया था। अब FBI के इन लोगों को इस बात में कोई रुचि नहीं थी कि ये टेम्पेस्ट गेम एक वेक्टर बेस्ड गेम है, बल्कि उनकी रुचि इसमें थी कि उनके कैबिनेट जो थे वो बहुत बड़े होते थे आकार में, और उनमें कैमरास और माइक्रोफोन्स बिठाना बहुत ही आसान हो जाता था। 80 के दशक में ये ऑपरेशन इतने ज़्यादा चलते थे, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में टेम्पेस्ट मशीनों की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज पैदा हो जाती थी। उस समय फेडरल एजेंट्स काले कोट पहनकर कभी भी आते थे और मशीनें खोलकर उनमें से वीडियो टेप निकाल कर चले जाते थे, और वो कॉइन के तरफ तो देखते भी नहीं थे। अब आपको CIA के माइंड कंट्रोल ऑपरेशन के बारे में कुछ बताता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये ऑपरेशन सच में हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था। कोल्ड वॉर की शुरुआत में CIA को ये यकीन हो गया था कि कम्युनिस्ट देशों ने एक ऐसा ड्रग बना लिया है कि जिन्हें लोगों को देकर वो लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कर रहे थे। इसके खिलाफ CIA ने अपना खुद का एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था MK अल्ट्रा, जिसका उद्देश्य था दिमाग पर काबू करने वाले ड्रग को इजाद करना, जो कि 50वीं और 60वीं सदी में चलाया जाता था और जिसका लीड कर रहे थे सिडनी गॉटलिब। यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स में छुपे रास्ते से फंड हो रहा था। तो कुछ अमेरिका के प्रिजन्स में चल रहे थे और कुछ जापान, जर्मनी और फिलीपाइंस के कारागृहों में भी। इसमें मानसिक उत्पीड़न और इलेक्ट्रिक शॉक के साथ साथ बड़ी मात्रा में LSD का डोज दिया जाता था। गॉटलिब को अब यह एहसास हो चुका था कि माइंड कंट्रोल एक 2 पार्ट की प्रोसेस है। पहले पार्ट में तो जो अस्तित्व में है माइंड, उसे ख़त्म करना, और दूसरे पार्ट में उस ख़त्म किए हुए माइंड की जगह पर एक नया माइंड बिठाना जिसे आपने खुद ने प्रोग्राम किया है। अब CIA को नया दिमाग बनाने में तो कुछ उपलब्धि हासिल तो नहीं हुई, लेकिन उसने बहुत सारे दिमागों को बर्बाद ज़रूर कर दिया था। MK अल्ट्रा का साइज़ इतना बड़ा था कि इंसानी जान का जो नुकसान हुआ था उसका पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि इन लोगों ने इसकी फाइल्स ही नष्ट कर दी थी। अब हमें ये तो पता नहीं है कि MK अल्ट्रा में कितने लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ लोग तो ज़रूर मारे गए थे और कई जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई थी। US गवर्नमेंट लोगों के परमिशन के बिना ये एक्सपेरिमेंट्स तब तक करती गई जब तक ये गवर्नमेंट अस्तित्व में रही थी। तो ये बात बिल्कुल नकारी नहीं जा सकती कि गवर्नमेंट वीडियो गेम्स को लोगों की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करती थी, या फिर शायद अभी भी कर रही है। What the United States government did was shameful, and I am sorry. अब ये कहानियाँ तो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन इसका पॉलीबियस गेम के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। और आपको कोई भी पॉलीबियस नाम का गेम मिलता है तो एक तो वो फैनमेड होगा या फिर फेक होगा। एक फ्रीवेयर डेवलपर रॉक सिनेप्स फिक्शनल आर्केड गेम्स बनाने के लिए जाना जाता है, जैसे कि स्टार फाइटर। उन्होंने पॉलीबियस नाम की गेम 2007 में बना डाली ताकि वो दंतकथा के नाम पर इस गेम को हिट करा सके। उन्होंने जैसे दंतकथा में पॉलीबियस गेम का जिक्र किया था, वैसे ही सेम टू सेम ये गेम बना डाली थी। ये गेम काफ़ी डरावनी भी थी। अगर आपको डर ना लगता हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको खेलनी है तो ये गेम आपको फ्री में मिल जाएगी। और स्टार फाइटर से याद आया, ये गेम एक मूवी के ऊपर बनाई गई थी, जो कि 80 की दशक की एक मूवी थी, जिसमें अंतरिक्ष की स्पेस फोर्स वीडियो गेम्स को लोगों को चुनकर स्टार फाइटर पायलट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जो पॉलीबियस लेजेंड में भी कॉपी किया गया था। उसके बाद कुछ लोग कोई भी सुराग ना छोड़ते हुए गायब हो चुके थे, और लोगों का कहना ये था कि एक तो ये लोगों का अपहरण हो चुका है, या फिर इन लोगों को गवर्नमेंट ने किसी खास चीज़ के लिए चुन लिया गया है। Seen him come and I've seen him go, but you're the best, my boy. Light years ahead of the competition. क्या पॉलीबियस की स्टोरी सच्ची है?
असल में लत लगाने वाले गेम्स के पीछे या फिर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक के पीछे माइंड कंट्रोल करने वाली साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और यूएस गवर्नमेंट की तो अपने नागरिकों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की हिस्ट्री ही रही है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। लोग आजकल भी वीडियो गेम्स को लेकर एडिक्ट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या फिर मर भी जाते हैं इन्हें खेलते हुए। गवर्नमेंट एजेंट्स आर्केड गेम्स को सीक्रेट ऑपरेशंस चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि पॉलीबियस नाम की कोई भी गेम असल में अस्तित्व में थी, लेकिन इसके पीछे की बाकी की स्टोरी जो है वो उसमें बहुत सारी सच्चाई है। इसी के लिए पॉलीबियस की जो स्टोरी है, दंतकथा, वो सही मायने में इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस, अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखनी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कहानियाँ मैं आपको लेके आने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, ताकि आने वाली मेरे सभी के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल एक बड़ा सा लाइक ज़रूर ठोकना। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही एक और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।